आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग नामक अध्याय में हम लोग जो है 26 से श्लोक तक स्वाध्याय कर चुके थे। 27वें श्लोक से आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। प्रकृति में 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं और इन 3 गुणों के कारण ही व्यक्ति की प्रकृति बदलती है, व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति का स्वभाव बदलता है और उसके अनुसार जो है व्यक्ति चाहते हुए भी कर्म करता है और नहीं चाहते हुए भी कर्म करता है, दोनों तरह से करता है। तो ये गुण, प्रकृति के गुण हमेशा मनुष्य के, प्राणी के जीवन में हावी रहता है और यही गुण जो है हर प्राणी को कर्म करने के लिए विवश करता है। और ये गुण कैसे कंट्रोल होते हैं, कैसे इससे हम पार जा सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो इस श्लोक में चलते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तत्त्ववित् तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये 27वां और 28वां श्लोक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये श्लोक दोनों हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को पुनः जो है कर्मयोग का ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्व रज तम, यहाँ पे प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः, मतलब कि गुण जो होते हैं 3 गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह मैंने जब सांख्य पढ़ाया था आप लोगों को तो बताया था कि प्रकृति जो होती है वो 3 गुणों से बनी हुई होती है। तो पहला है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, इन तीनों गुणों वाली हमारी संपूर्ण प्रकृति ही कर्म करती है। ये जो 3 गुण वाली हमारी संपूर्ण जो प्रकृति है हमारे भीतर होती है, हम जो है इन 3 गुणों के वशीभूत होकर के ही कर्म करते हैं। इन तीनों गुणों से कोई भी कर्म करते हैं, इन 3 गुणों से हम प्रभावित रहते हैं। यह गुण कुछ, एक गुण सत्व होता है, एक गुण रजोगुणी होता है, एक तमोगुणी होता है। तो सत्व गुण जो है सात्विक होता है, रजोगुण थोड़ा चंचल राजसिक स्वभाव का होता है, तमोगुण तामसिक स्वभाव का होता है। तो इन 3 गुणों का अलग अलग प्रभाव हमारे जो है कर्म पे भी पड़ता है। हमारी प्रकृति के इन गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को अहंकार के कारण यह मूढ़ मनुष्य यह समझता है कि मैं अर्थात आत्मा करता हूँ, कर्मों को करने वाला हूँ। अगर वह समझ जाए कि मैं अर्थात आत्मा करता ही नहीं है, करता ही नहीं हूँ, मेरी प्रकृति ही करता है, तब फल में आसक्ति अपने आप मिट जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाला विषय ये है कि ये जो प्रकृति के गुण हैं, यह गुण ही जो है कर्मों में अहंकार को उत्पन्न करते हैं। यह गुण जो होते हैं वही जो है कर्मों में अहंकार को उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं कि जो आत्मा है अब ये समझ लेता है कि जो अहंकार के कारण
मनुष्य यह समझता है कि मैं अर्थात आत्मा करता है। कोई भी जो कर्म करता है, पुण्य या अपुण्य, सही या गलत, अच्छा या बुरा, तो उसमें ये समझता है मनुष्य, प्राणी, हर कोई यही समझता है कि यह मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है। घर में व्यक्ति पैसा कमा के लाता है, घर बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, व्यवस्थाएं करता है, तो उसके अंदर ये अहंकार बना रहता है कि मैं ही पैसा कमा रहा हूँ। यदि स्त्री कोई जॉब कर रही है या नौकरी कर रही है या कोई पैसे में या कोई बिजनेस कर रही है, तो वो भी यही समझती है, उसके अंदर यही अहंकार रहता है कि ये सब मेरे द्वारा हो रहा है और ये सब मैं कर रहा हूँ और मैं ही सारा पैसा कमा रहा हूँ, घर में सबका पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। यह मैं नामक जो अहंकार है, वह जो है, यह अहंकार आत्मा को उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। मतलब यह जो मनुष्य होता है वह यह समझता है कि मैं अर्थात आत्मा करता है, जो भी कार्य करता है वह आत्मा करता है। उसको ये नहीं पता होता है कि यह जो करने वाला होता है वो कौन होता है। प्रकृति के तीनों गुण होते हैं। कौन होते हैं? यह जो कर्म करते हैं, जो मनुष्य को अहंकारपूर्ण कर्म में फंसाते हैं, वह कौन फंसाता है? वह जो है प्रकृति के तीनों गुण उसे प्रभावित करते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ही उसमें फंस करके मनुष्य जो है अहंकार के वशीभूत होकर के कर्म को करता है और मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा कर रही है। परंतु कोई भी कर्म आत्मा नहीं करती है, इसको जान लीजिएगा। कौन करता है? प्रकृति करती है। प्रकृति के तीनों गुण करते हैं। सांख्य में हमने आपको जब योग गीता का जो है, मैं जब सिद्धांत बता रहा था तो उसमें बताया था कि यह प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। इसलिए बताया था आप लोगों को कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से कंसेप्ट आगे पूरा क्लियर होगा। शुरुआत में मैंने गीता का पूरा सिद्धांत आप लोगों को इसीलिए समझा दिया था। जो कोई भी इसके सिद्धांत को समझ जाता है, फिर वह व्यक्ति जो है गीता को समझने में उसे कोई भी समस्या नहीं आती है और वह निष्काम कर्म अपने जीवन में करता रहता है और हमेशा जो है अपने जीवन में निष्कामता को प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप लोग कोई भी कर्म करिए तो उसमें अपनापन मत लाइए कि मैं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा कर रही है। जब यह आपको पता है कि जो भी हमारे द्वारा कर्म हो रहा है, यह तो प्रकृति के जो तत्व हैं। किन्हीं का माइक चालू है, बंद करें। जिनका भी माइक चालू है वो बंद करिए। तो जो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं ना, प्रकृति के कितने तत्व हैं बता सकते हैं आप लोग? प्रकृति के 24 तत्व हैं, 25 तत्व हैं। ठीक है, सांख्य में 25 तत्व बताए गए हैं। तो इन 25 तत्व क्या है? ये 25 तत्व जड़ हैं। ये 25 तत्व क्या हैं? इन 25 तत्वों को जड़ कहा जाता है। इनमें चेतना नहीं है। ठीक है। जब इसमें चेतना है ही नहीं है तो आप इनको क्यों मानते हो? इनके द्वारा किए हुए कर्मों को आप क्यों मानते हो कि यह मैं कर रहा हूँ? ठीक है। यहीं पे गलती हमसे होती है और इसीलिए हमारे भीतर अहंकार पैदा होता है। इस पॉइंट को आप लोग पकड़िएगा, बहुत गहरा पॉइंट है ये, कि जब ये प्रकृति के गुण हैं और ये जड़ होते हैं, आत्मा नहीं इस कर्म को करती है, तो फिर हम उसमें कर्तापन क्यों दिखाते हैं? निष्काम होने में हम एक पॉइंट बस बच जाते हैं। किसके कारण? इसके कारण कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यह जो सत, रज, तम तीनों गुण हैं, यह तो प्रकृति के गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सभी तत्वों को नहीं गिनाया, क्योंकि सभी तत्व इसके बाद उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने सत, रज, तम को ले लिया और सत, रज, तम को लेकर के उन्होंने कह दिया कि इन्हीं से सारा कर्म होता है। और ये सत, रज, तम क्या है? जड़ पदार्थ हैं, ये चेतन नहीं है। यह परमात्मा की शक्ति के द्वारा चलते हैं। ठीक है। ये उपादान कारण होता है। इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, मन, पंच तन्मात्राएं,
पंच महाभूत, ये जो क्या होते हैं, और फिर शरीर हमारा, ये फिर पहाड़ पत्थर नदी तालाब जंगल, सब कीट पतंगे सब इसी से उत्पन्न होते हैं फिर बाद में। ठीक है, यह प्रकृति जब जड़ है तो हम इस हाथ से किए हुए कर्म को, मुंह से किए हुए, वाणी के द्वारा किए हुए कर्मों को मान लेते हैं कि ये तो चेतन है। जब प्रकृति कर्म कर रही है, आत्मा नहीं कर्म कर रही है, तो अहंकार हमको नहीं लाना चाहिए। और यहीं पे हम निष्कामता से मात्र एक पॉइंट बच के रह जाते हैं, अहंकारता से मुक्त होने में। ठीक है, एक सीढ़ी जो होती है उतने का बस फासला है हमको निष्कामता प्राप्त होने में। समझिए कितना हम लोग करीब हैं। और थोड़े से ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानता के कारण जो है हम जो है बार बार जो है सकाम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म से बच जाते हैं। और यह हम केवल जान जाते हैं कि यह तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जब यह प्रकृति के द्वारा हो रहा है तो आपको वहाँ पे अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर घमंड में सब लोग छाती फुलाते हैं कि यह तो मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपने, ये आपका अहंकार आपको केवल यह दिखा रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया। अहंकार जो है इसी को तो मिटाना है, और अहंकार के लपेटे में लपेट दिए जाते हो आप, और वह छूटता नहीं अपने आप से। वह जो है अहंकार आपका छूटता ही नहीं है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन के चरम बिंदु से, चरम स्तर से बच जाता है। और भगवान श्री कृष्ण यही छोटी छोटी बारीकियां बताना चाहते हैं कि अगर वह समझ जाए, अर्थात आत्मा करता ही नहीं है, अगर व्यक्ति यह समझ जाए कि यह करने वाला आत्मा नहीं है, मेरी प्रकृति ही करता है, यदि यह कोई समझ जाए कि ये तो प्रकृति करने वाली है, आत्मा तो करती ही नहीं है, तब फल में आसक्ति अपने आप मिट जाएगी। तो जो फल में आसक्ति है कि मैं जो है फलाना आदमी को, अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो इसका फल मुझे मिलेगा, फिर आसक्ति ही नहीं रहेगी। फिर आप ये कहोगे कि यार ये तो ईश्वर कर रहा है तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, क्यों डींगे हाँकूँ बड़ी बड़ी, क्यों अहंकार में चुर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को इतना पैसा लगा के पढ़ा दिया। ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी अहंकार को ख़त्म करिए अपने। वहाँ पे भी अपने आप को यह कहने के लिए मत मुंह खोलिए कि मैंने जो है ये कार्य किया है। आप इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर लिए हैं तो वहाँ पे भी आपके मन में, आपके वाणी के द्वारा यह अहंकारपूर्ण शब्द नहीं आने चाहिए। आपके चरित्र से, व्यवहार से यह नहीं झलकना चाहिए कि मैंने जो है यह पूरा, ये घर, ये द्वार, ये पूरा बिल्डिंग खड़ा किया हुआ है। तब जा कर के आप आसक्ति को प्राप्त कर पाओगे, निरासक्ति को प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो आसक्त हमेशा बने रहोगे। कर्मों में आसक्ति यही, क्योंकि आत्मा तो करती ही नहीं है, आप आत्मा को वहाँ पे लाके खड़ा कर देते हो। और बार बार व्यक्ति, हर कोई यही कहता है कि मैं कर रहा हूँ, कहता है कि नहीं कहता है? हर कोई भी आपसे पूछा जाए कि ये घर कौन बनाया है, आप जिसमें रहते हो, तो कहोगे कि मैं बनाया हूँ। अभी आपसे कह दिया जाए कि ये जो कपड़ा, ये जो खाना खा रहे हो, ये जो अनाज जो आपको मिल रहा है वो कौन ला रहा है, तो आप तुरंत कह दोगे कि मैं ला रहा हूँ। कहते हो कि नहीं कहते हो? आप लोग तुरंत कहते हो कि मैं लाता हूँ, है ना? यही आसक्ति है। यह कौन कह रहा है? आपका अहंकार कह रहा है कि मैं लाया हूँ, ये आप नहीं लाए हो। ये तो प्रकृति के पदार्थ हैं और प्रकृति द्वारा आपको स्वयं ईश्वर की कृपा से मिल रही है। यदि आप इतना समझ गए तो फिर कर्मों में आपकी आसक्ति रहेगी ही नहीं। ठीक है, जब कर्मों में आपकी आसक्ति नहीं रहेगी तो फिर अहंकार कहाँ बचेगा? अहंकार का क्या हो जाएगा? अहंकार का सदा के लिए नाश हो जाएगा। इसलिए अहंकार को नष्ट करिए और हमेशा ये समझिए कि जो भी हम कर्म करते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होता है। और उसमें तीनों गुणों से जब प्रभावित होता है तो हम कभी अच्छा भी करते हैं, अच्छा बुरा दोनों मिक्स भी करते हैं, और एकदम बुरा भी कर्म करते हैं। सत रज तम, ये तीनों गुण जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम 3 तरह का कर्म कर लेते हैं। पता है, बहुत अच्छे कर्म कर लेते हैं जब सत्व गुण हावी होता है। ठीक है, जब समझिए कि बहुत अच्छे विचार आए, नेक विचार आए, अच्छे कर्म आप करने लग जाना, तो समझना कि आपके जीवन में सत्व गुण हावी है और आप
आप कभी अच्छा भी करो बुरा भी करो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से प्रभावित होकर के यदि कर्म कर रहे हो तो समझना आप रजोगुण से प्रभावित हो। और यदि तंद्रा में, निद्रा में, आलस में, राक्षसीपन में यदि कोई कर्म कर जाओ, कोई किसी के हत्या कर दो, किसी को मार दो, किसी का बलात्कार कर दो, किसी के साथ गलत चोरी कर दो, तो ये समझना कि आपके ऊपर तमोगुण हावी है। ठीक है, तो इस तरह के कर्मों से बचने का प्रयास करना। और आप ये मत समझना कि ये मैं कर रहा हूँ, आपकी आत्मा नहीं करती है, प्रकृति के द्वारा होता है। और जिस दिन आप ये इसमें से अपनापन और अपने आत्मा का कर्तापन हटा देंगे, तभी आप जो है अहंकार को हटा देंगे, तभी आप इस प्रकृति से मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रकृति को अलग कर दो, जीवात्मा को अलग कर दो, ईश्वर को अलग कर दो, तो आप परमात्मा तक खुद पहुंच जाओगे। हम एक जब देखते हैं तभी तक हमें दुख है। और कपिल भी यही कहते हैं, सांख्य दर्शन में भी यही कहा गया है कि इन तत्वों को अलग अलग मानना ही मुक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर्म करेंगे। बहुत ही मार्मिक यह श्लोक है और इस श्लोक को अपने जीवन में धारण करिएगा। प्रयोग आप आज का यही है कि जब आप कर्म करिए तो ये समझिए कि मेरे द्वारा यह कर्म नहीं किए जा रहे हैं। आज का प्रयोगात्मक यही पॉइंट है, नोट करते चलिएगा। जितने भी प्रयोगात्मक पॉइंट आप लोगों को बताते हैं वह गीता के सूत्र बनेंगे, समझ रहे हैं। आप लोगों में से नोट करके एक दिन आप लोगों से ही मैं मांगूंगा, मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो यह सूत्र आप लोग लिख रहे हो, ठीक है ना। इसलिए इस सूत्र को ध्यान में रखना और नोट करते रहना आप लोग। ये आपके लिए एक नई गीता तैयार हो रही है, प्रयोगात्मक गीता। ठीक है ना, इसलिए जो है इसको हम गीता में से भी दूध के मक्खन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जितने भी प्रयोग बता रहा हूँ सारे प्रयोग को नोट करते जाइएगा आप लोग, और प्रतिदिन 1 या 2 प्रयोग आप लोगों को जरूर बताते हैं। ठीक, उस प्रयोग को ध्यान में रखिएगा और नोट करते जाइएगा, तो आगे चलते हैं हम लोग। सब लोगों ने नोट कर लिया है ना जी? हाँ बताइए। हाँ, प्रकृति को एकदम बदला जा सकता है। इसके लिए आगे आने वाला है आपका आहार विहार, रहन सहन, दिनचर्या, ये सब आप करोगे तो प्रकृति चेंज हो जाती है। यम नियमों का पालन करोगे तो प्रकृति चेंज हो जाती है। वृत्तियों को रोक दो आप, प्रकृति अपने आप चेंज हो जाती है। ठीक है ना, वृत्तया पंचतया, ओ बताया ना महर्षि पतंजलि ने। तो इन 5 वृत्तियों को हटा दो आप, फिर आपकी प्रकृति एकदम सत्वगुण हो जाएगी। चित्त के 5 भूमियाँ हैं, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध। ठीक है ना, तो इस तरह से आप चित्त को बदल सकते हो। इन प्रकृति को आप चेंज कर सकते हो। यदि आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति है तो उसको भी बदल सकते हो। राजसिक प्रकृति यदि बढ़ी हुई है तो उसको भी बदल सकते हो। सात्विक प्रवृत्ति है तो फिर आप जो है निर्विकार संप्रजात समाधि में समझो कि हो आप। ठीक है, हाँ आगे के चलते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि जी जी बोलिए। बताइए। कुछ कह रहे हैं आप? किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है? चलिए, तो कहते हैं कि हे महाबाहु, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तत्वविद है, तत्व का ज्ञाता है, जानकार है, ज्ञानी है, तत्व को जानता है और गुण तथा कर्म इन दोनों के विभाग को, भेद को समझता है, वह यह जानकर कि मैं कर्म नहीं कर रहा, मेरे सत्व रजतम ये गुण ही प्रकृति के सत्व रजतम गुणों पर क्रिया कर रहे हैं,
कर्म फल में आसक्त नहीं होता। बहुत ही जो मैं बात कहा वही बात यहाँ पे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, मैं अभी जो कह रहा था कि अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन फिर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को जानता है, जो अभी आप लोगों को सांख्य के 25 तत्वों के बारे में बताया, उस 25 तत्वों के बारे में जो जानता है वह गुण तथा कर्म इन दोनों के विभाग को, भेद को समझता है। गुण और कर्म दोनों को समझ जाता है। जो तत्व ज्ञान, यानी कि इन 25 तत्वों को, किस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं? ये जो 25 तत्व हैं सांख्य के, उन तत्वों को जो जानता है और उनके गुणों को जो जानता है, तो वह उसका, और जो गुणों को जानता है वो कर्म को सुधार लेगा। ठीक है, सुधार लेगा कि नहीं सुधार लेगा? जो सत्व गुण का पालन करेगा वो कर्म को अपने आप सुधार लेगा। जो रजोगुण में है वो सुधारने का प्रयास करेगा। जो तमोगुण में अभी बड़ी मूढ़ता में है, वो घोर अंधकार में है, तो वह भी चाहे तो वह भी सुधार सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधार सकता है, वह भी सुधार सकता है। और कहते हैं कि भेद को समझता है वह जानकर कि मैं नहीं कर रहा, कोई भी कर्म है वह मैं नहीं कर रहा। कौन कर रहा? मेरे सत्व रज तम ये गुण ही प्रकृति के सतरजतम गुणों पर क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है कि अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो सतरजतम ये गुण ही, यही जो 3 गुण हैं, यही प्रकृति के हमारे कर्म में भी सतरजतम गुण नामक कर्म हो अपने अनुसार कर रहे हैं। मतलब कि सत्व गुण हावी होता है तो सात्विक कर्म होता है, रजोगुण हावी होता है तो राजसिक कर्म होता है, तमोगुण हावी होता है तो तामसिक गुण जो है तामसिक कर्म होता है। तो हमें यह नहीं समझना है कि यह मेरे द्वारा हो रहा है, इन गुणों के द्वारा, इन प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। यदि कोई इतना जान गया तो कर्म फल में आसक्त वह कभी नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई भी साधक इतना जान गया कि अब मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, तो फिर वह फंसेगा ही नहीं। फिर वह प्रकृति के गुणों के सुधार करने की बात कहेगा। महर्षि पतंजलि ने इसीलिए कहा कि इन वृत्तियों को रोक दो। प्रकृति की जो सतरजतम नामक वृत्तियां हैं, इनको सुधार लो। ठीक है, इनको सुधार लो, फिर समाधि में आप चले जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण भी वही बात कर रहे हैं, और साधारण लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण यह बात कह रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि यदि आप सतरजतम को सही तरीके से समझ गए, जान गए, इन 25 तत्वों को समझ गए, तो आप जो इन तत्वों के जो गुण हैं, इनके गुणों को अपने जीवन में आप हावी नहीं होने देंगे। होने देंगे क्या? यदि आप जान गए कि सत्व गुण का प्रभाव जो है अच्छा कर्म होता है, अच्छी सोच उत्पन्न होती है, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, उससे तो आप समझोगे कि मेरे जीवन में अच्छा गुण आ रहा है। यदि आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह का जीवन आपका चल रहा है, तो यह समझना कि आप जो है किस में फंसे हुए हो? राजसिक गुणों में फंसे हुए हो। तो इन गुणों को दूर करने का प्रयास करना। और ये समझना, आप वहाँ पे एक प्रयोग और लिखिए कि जब आप लोगों के चित्त में गलत अच्छे विचार आए तो सत्व गुण, अच्छे और बुरे दोनों विचार आए तो राजसिक गुण, और एकदम बुरे विचार आए तो तामसिक गुण हावी होता है। जब यह आपको पता चल गया तो आपको किन विचारों को अपने जीवन में स्थान देना है, यह आप इसको तय कर लोगे। तय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब आपको विकल्प जब मिल गया कि हमें किधर जाना है, तो आपको कोई जाने से रोक थोड़ी सकता है। फिर तो आप निर्भीक होकर के जाओगे ना। तो इसीलिए इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस बात को, यह प्रयोग आप लोग अपने जीवन में करिएगा कि देखिएगा कि हमारे ऊपर किस तरह के विचार ज़्यादा हावी हैं और किन विचारों को हमें स्थान ज़्यादा देना चाहिए। यदि इस तरह के विचार ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो इन विचारों पे स्थान, उन विचारों पे समय न दे करके
हमें सात्विक विचारों पे ज़्यादा समय देना चाहिए, राजसिक विचारों पे कम देना चाहिए, तामसिक विचारों पे एकदम नहीं देना चाहिए। फिर आप देखना आपके अंदर से आसक्ति जो है, कर्मों के फल की जो आसक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब आपको पता है कि जो अच्छे बुरे और एकदम से बुरे जो कर्म कर रहे हैं वह कौन कर रहा है? प्रकृति के तीनों गुण कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप कर्म आपसे कुछ भी हो जाता है तो आप समझना कि ये प्रकृति यानी कि जड़ तत्व कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरी आत्मा तो शुद्ध है, चैतन्य है, निर्विकार है, ठीक है, अजन्मा है, वह यह कर्म नहीं कर रहे। कौन कर्म कर रहा है? प्रकृति के तीनों गुण कर्म कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और ये इसको नोट कर लीजिए कि कर्म हमारे द्वारा नहीं, प्रकृति के तीनों कर्म गुणों के द्वारा होते हैं। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमें कर्मों के फलों में जब हमें ये पता चल जाए कि प्रकृति के गुण जो है कर्म करते हैं, तो हमें कर्म फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को, ये इतने पॉइंट आपके जीवन में हैं, आपके जीवन को सुधारने के लिए है। इसको यदि आप लोग समझ गए तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कर्म करने वाले आप ही लोग होंगे। जो तरह तरह के जो है उपाय करते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं, तो अपने ही गुणों में वो फंसे रहते हैं, अपने ही समस्याओं से वो फंसे रहते हैं। अपने ही समस्याओं से जो व्यक्ति नहीं निकल पाता है वह आजकल जो है अपने आप से परेशान होकर के आत्महत्या आदि कर लेता है। आज मैं एक घटना पढ़ रहा था, एक भोपाल में एक 27-28 साल की युवती जो है, उसने जो है अपने 5 मंजिला इमारत से कूद करके जान दे दी। तो उसका चैट जो है वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रही थी कि मैं मानसिक रूप से काफ़ी स्टेबल हूँ, डिप्रेशन में चल रही हूँ, एंजाइटी में चल रही हूँ, और मैं एक महीने से कि 2 महीने से मैं सोई नहीं हूँ। ठीक है, और वह उसके अंदर क्या हुआ, और वह छत से कूद करके मर गई। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, जो गीता नहीं पढ़ेगा, तो वह यही कुकर्म करेगा। इसको कुकर्म कहते हैं। व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं पैसे वाला हो गया, मैं जो है अधिकारी बन गया, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। उसको ये पता ही नहीं है कि जो सोच रहा है वो तो जड़ सोच रहा है, वो तो सब मूर्खता में बातें सोच रहा है। ठीक है, तो आज मैंने देखा, मुझे बड़ा तरस आया कि मतलब कि इतने लोग अच्छे स्तर पे पहुंच करके भी जो है अपने मानसिक स्थितियों से हार मान करके अपने प्राण का न्यौछावर कर देते हैं। तो यह बड़ी मतलब कि एक तरह से जो है इसको नीच हरकत कहा जाता है, नीच कर्म कहा जाता है इसको। इसलिए हर व्यक्ति को आजकल गीता से जुड़ना आवश्यक है। हर व्यक्ति को जुड़ना आवश्यक है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़की हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, सबको गीता से जुड़ना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ऐसी भयावह स्थिति चल रही है कि कोई भी जो है अपने मानसिक स्थिति को संतुलित नहीं कर के बैठा हुआ है। सब लोग परेशान हैं। इसलिए अध्यात्म से जुड़िए तो आपको पता चलेगा कि जिससे आप परेशान हो रहे हो, कौन परेशान कर रहा है? आपकी आत्मा नहीं परेशान कर रही है, आपके तीनों गुण आपको परेशान कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति इन तीनों गुणों को स्थान देना अपने जीवन में बंद कर देगा तो कौन दुखी करेगा? फिर ये गुण दुखी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति को तो इन गुणों को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। इनको बहुत विशेष स्थान देने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग एक विशेष स्थान अपने जीवन में दे देते हैं। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि हमने ये जो कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ। हम ये सोचते हैं कि जो सिलेबस वाइज जो परीक्षा पढ़ कर के हम जो पास हो गए हैं, इससे ज्ञानी हो गए हैं, और जो पद मिल गया है उससे हम बड़े हो गए हैं। तो ये क्या होता है कि यह अहंकार को पोषण करने वाली चीज़ें होती हैं। व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है, व्यक्ति पद से नहीं बड़ा होता है, और उसमें तो केवल अहंकार बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है उसमें? केवल अहंकार बढ़ता चला जाता है,
और मैं ऐसे डेली ऐसी खबरें आप देखिएगा, हर शहर में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। एक वहीं पे नहीं घटित हो रही है, ये तो मैंने आप लोगों को एक उदाहरण बताया, ठीक है, कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे पीछे जब मैं एक बार मैं गया हुआ था, एक मेंटल हॉस्पिटल था, मुझे वहाँ पे बुलाया गया था इस तरह कि लोगों को जो मोटिवेट करने के लिए। तो वहाँ पे करीब 45 महिलाओं को रखा गया था वहाँ पे। तो वो 45 महिलाएं ऐसी थीं और 20 पुरुष थे, उसमें लड़के ज़्यादा थे। तो उसमें महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि सभी महिलाएं जो है और पुरुष जो है 2-3 बार आत्महत्या करने का प्रयास कर चुके थे, ठीक है। कोई छत से गिर गया तो किसी की टांग टूट गई थी, किसी का सिर फूट गया था, कोई पानी में कूद गया था तो उसे कोई बचा लिया था। तो ऐसे ही कंडीशन वाले सब थे। तो जब उनको हमने गीता के माध्यम से, इन गुणों के माध्यम से बताने का प्रयास किया तो सबने कहा कि हम तो बड़े अंधकार में थे, हमें तो वास्तव में ट्रीटमेंट यह चाहिए, ये तो केवल दवा देता है। बस डॉक्टर हमसे आकर के खुद बोलने लगे, महिलाएं और बच्चे, लड़के जो थे वहाँ के, कि ये तो हमें बस दवा दे करके सुला देता है। तो मुझे वहाँ 3 दिन तक जाना रहा और 3 दिन में करीब समझिए कि वहाँ के मरीज जो है 50 से 60% जो है रिकवर हो गए। और जो जिनको तीनों टाइम नींद की गोली दी जाती थी, वह उनकी गोलियाँ बंद हो गई। तो आज के समय में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे ज्ञान की अति आवश्यक है, महती आवश्यकता है। आपके और हमारे घर में ही लोग हैं परंतु हमें नहीं पता है। अभी जो लड़की सुसाइड की है, उसके माँ बाप को ये कभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बच्ची जो है, और उसके माँ के सामने ही वो लड़की कूद करके जान दे दी, जो अभी भोपाल की घटना घटित हुई है। तो ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी पुरुष हैं जो ऐसे कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि यह जो हम कर्म करने के लिए उतारू हो रहे हैं, यह कर्म करने के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, यह किस लिए कर रहे हैं? यह अज्ञानता के कारण। यदि हमें ज्ञान हो जाए कि यह प्रकृति के कारण, हम जड़ पदार्थों के कारण अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम तो मूर्खता में मूर्खता कर दी, ठीक है। और जो कर रहे होंगे, यह सोचिएगा आप लोग कि हम तो मूर्खता में मूर्खता करने के लिए तैयार अपने आप को कर रहे थे। यह मूर्खों का काम है, पापियों का काम है, नीच लोगों का काम है आत्महत्या करना। आदमी जीवन के द्वंद्वों से संघर्ष तभी कर पाएगा जब गीता पढ़ेगा। जीवन में हर समस्या से, हर व्यक्ति से, हर राक्षस से, हर अच्छे व्यक्ति से, हर बुरे व्यक्ति से वही लड़ सकता है जो गीता के तात्विक ज्ञान को पढ़ेगा। जो ऐसे पढ़ेगा तो दासता के भाव से पढ़ने वाला व्यक्ति कभी गीता को नहीं समझ पाएगा। वह तो ऐसे हाथ जोड़ करके बस ऐसे बैठा रहेगा दीनहीन भाव में कि भगवान कृष्ण जो है कृपा करेंगे तो मेरे अंदर बल आएगा। ऐसे ही गीता पढ़ाई जाती है हमारे देश में, समझ रहे हैं? हमारे देश में आज से ऐसे ही गीता लोग पढ़ाते हैं कि लोग जो है डूबके रहें, कि ये सोचते रहें कि भगवान कृष्ण की कृपा करेंगे, भगवान राम कृपा करेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। लोग जो है उनको तात्विक ज्ञान नहीं बताते हैं कि इसको सही ज्ञान बता दें कि यह अपने पैरों पे खुद चल करके मुक्ति को प्राप्त करे। सोच बदलने की जरूरत है। गुरु घंटाल कहते हैं ना, गुरु घंटाल मत बनाइए, योद्धा बनिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं आप लोगों को कि ये गीता जो आप लोग पढ़ रहे हो, योद्धा बन रहे हो। और ये आज के जीवन में यदि इस तरह से गीता आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप अपने जीवन में इस तरह की समस्याओं से कभी ग्रसित नहीं होंगे। इस तरह की कभी आपके अंदर कोई सोच नहीं आएगी। यदि सोच भी आएगी तो आप उसे कचरे की तरह बाहर निकाल करके फेंक देंगे। फेंक देंगे कि नहीं फेंक देंगे? कहेंगे कि अरे ये कचरा हमें कह रहा है कि तुम मर जाओ। क्यों मरे भाई? हमको परमात्मा ने इसलिए भेजा है, हमें तो मुक्ति के लिए भेजा है, हैं? हमारा ये कार्य थोड़ा ही है कि मैं जो है सरकार का काम करके मर जाऊं। सरकार हमारे बारे में सोचती है क्या? सरकार को तो अपनी सरकारी जो है खाली बस खाता सही बनता रहे, जो हिसाब सही होता रहे, डॉक्यूमेंटेशन बस करवाती है, ठीक है ना। तो हम क्यों उससे जो है इस तरह की अपेक्षा करें?
डॉक्यूमेंटेशन से राष्ट्र की रक्षा थोड़ी होती। ठीक है, इसलिए जो है अपने सत्य कर्म पे, अपने धर्म के मार्ग के पे, अपने मुख्य लक्ष्य पे जीवन को डिगाए रखिए, तभी आप सफल हो। तभी आप जीवन में समझिए कि सफल होकर के अपने जीवन को धन्य बना सकते हो, मुक्त कर सकते हो और परमात्मा के लिए योग्य बना सकते हैं। इस मेरी बात को आप लोग अपने जीवन में ध्यान रखिए। ये दो श्लोक जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। सत्य रज तम, इन तीन गुणों पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो इसको समझता है वह पूरे सांख्य को समझता है। ठीक है, सांख्य एक दर्शन है और वह पूरे सांख्य दर्शन को समझ जाता है और अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है। और जब वो अपने जीवन में जो आत्मसात कर लेता है, उसे फिर किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वह निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, वह अकेले ही सांड की तरह चलता है। ठीक है, जैसे अकेले जंगल में सांड क्या करता है, चलता है। शेर अकेले जंगल में रहता है, अकेले जंगल का राजा होता है। उसी तरह जो है वह अपने इंद्रियों का राजा नहीं होता है, वह स्वयं का राजा होता है। ठीक है, इंद्रियां उसकी गुलाम होती हैं, मन उसके गुलाम होते हैं, अहंकार उसके पैरों का मसाज करने वाला मसाजर होता है। और हमारे शरीर में अहंकार की स्थिति क्या है? अहंकार को तो हम लोगों ने कहाँ बैठा रखा है? सिर पे बैठा रखा है। और अहंकार को इतना हम बैठा रहे हैं कि कोई हमें कुछ बोल तो दे, फिर देखना उस ऐसे कुत्ता आपने पाल रखा है, एक तरह से भौंकने वाला कुत्ता है अहंकार। ठीक है, घर में लोग पालते हैं ना आजकल, जर्मन से फर्ड तो कैटी तो पता नहीं कौन कौन से कुत्ता पालते हैं। तो वो कुत्ता जो है ना, अपने मालिक को, अपने घर वालों को इसलिए भौंकता है कि लोग कम से कम समझें कि यह वफादार है, यह चलो कुछ कर रहा है। वास्तव में वो कुछ करता नहीं है, बड़े डरपोक होते हैं वो कुत्ते। ठीक है, इन कुत्तों में कोई विशेष वो नहीं होता है। उसी तरह से यह अहंकार भी बड़ा डरपोक होता है, अंदर से बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ होता है। केवल दिखाता है, बाहर से घुड़की देता है, क्रोध का एक एक्शन दिखाता है, बल्कि वो क्रोधी नहीं है, बड़ा हीन डरपोक व्यक्ति है यह। परंतु आपको जो है लड़ा करके अपने मस्ती में रहता है, आपकी चेतना को भंग करके, आपकी आत्मा को नष्ट करके बड़े आनंद में जीता है वो। क्योंकि उसका वही काम है कि किसी व्यक्ति को बिगाड़ना, किसी व्यक्ति को नष्ट करना। अहंकार आपके सिर पे बैठा हुआ है, उसको नीचे उतारिए। उसका काम कहाँ है? पैर के तलवों के नीचे है। अहंकार कहाँ रहना चाहिए? पैर के तलवे के नीचे अहंकार का स्थान वही है। परंतु हम लोगों ने इतना उसे ऊंचाइयां दे रखी है कि वह हवा में उड़ता है, हवा से बात करता है, हमारे ऊपर राज करता है। हमको जब चाहे तब किसी से भी लड़ा सकता है। अहंकार जब चाहे तब किसी को गाली दे सकता है। आप नहीं गाली देते हो, कौन गाली देता है? यह जो है अहंकार तीनों गुणों के कारण देता है। उसमें तामसिक गुण आ जाते हैं और वह जो है व्यक्ति को गालियां देने लगता है। इसीलिए कहते हैं कुत्ता मत पालिए, अहंकार वाला कुत्ता को पालना छोड़ दीजिए। यह बांधा हुआ कुत्ता बड़ा खतरनाक होता है। व्यक्ति को लगता है कि वो हमारी सुरक्षा करता है, यह केवल एक भ्रम है। ठीक है, व्यक्ति अहंकार में रहता है तो सोचता है कि मैं बड़ा ऊंचा हूं। परंतु एक कहावत है कबीरदास जी की, पता है? कबीरदास जी एक बात कहते हैं कि गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले जो साधु है और लागी चले सो नीच। ठीक है, तो अगर जो गाली होता है ना, चाहे टोंट होता है, चाहे कमेंट होता है, समझ लीजिए आज की भाषा में, तो उससे जो है व्यक्ति के अंदर कलह और कष्ट उत्पन्न होता है। तो साधारण व्यक्ति को यदि कोई कमेंट कर दे कि तुम तो ऐसे हो, किसी को आप गाली दे दीजिए, फिर देखिए फिर आपके ऊपर चढ़ बैठेगा वो।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले जो साधु है लागिस चले जो नीच। तो इस जगह पे क्या करना चाहिए, यदि अहंकारी व्यक्ति आपके सामने कोई आ जाए तो वहाँ पे हार मान लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हार जाना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति के सामने हमेशा हार जाओ आप। और जो व्यक्ति लड़ता है, कबीरदास जी कहते हैं उनको नीच है वो, ठीक है, उसको नीच की कैटेगरी कहा जाता है, इसलिए कभी लगना नहीं चाहिए। साधु उसी को कहा जाता है जो उलझता नहीं है, हार के चल लेता है, आगे रास्ते पे बढ़ जाता है, हारना स्वीकार कर लेता है, उससे उलझना वह स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि अहंकार इसके सिर पे बैठा हुआ है। क्योंकि इसके सिर पे बैठा हुआ है तो ये तो इसी को नहीं छोड़ रहा है, तो यदि मैं बोल दूंगा बीच में तो ये मुझे क्या करेगा, ये मेरे साथ भी वही व्यवहार करेगा जो इसके साथ कर रहा है। जो अहंकारी स्वभाव का होता है व्यक्ति, स्वयं सबसे पहले अपना ही नाश करता है। इसलिए अहंकार को तोड़िए और इन सत रज तमों से मुक्त होइए, ठीक है। निरासक्त होकर कर्म करिए, आसक्ति में सारे कर्म करना छोड़ दीजिए, और ध्यान रखिए कि आप नहीं कर रहे हो, ये 3 रज सत रज तम गुणों के कारण ही कर्म कर रहे हो, ठीक है। तो इस विषय को बस